गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हम सभी लोग पुनः श्रीमद् भागवत की जो दिव्य कथा है उसमें अपने मन बुद्धि और चित्त को ले चलते हैं। माताएं थोड़ा बात कम करेंगी तो अच्छा रहेगा। शांति से बैठें और कथा सुनें। ये श्रीमद् भागवत की रचना महर्षि व्यास ने देखा कलयुग का समय। महर्षि व्यास ने देखा कि इस कलयुग में वेद पढ़ने वाला शायद कोई होगा, अन्यथा वेदों के नाम बताना ही कठिन हो जाएगा। महर्षि व्यास ने वेदों का विभाग किया, अनेक शाखाएं बनाई, ठीक करो भाई। और उन शाखाओं के बाद भी महर्षि व्यास को जब संतोष नहीं हुआ तो महर्षि व्यास ने महाभारत की रचना की। महाभारत की रचना के बाद भी उनको लगा इतना बड़ा ग्रंथ, कलयुग में लोगों के पास समय की कमी रहेगी, इसको कौन पढ़ेगा। बड़े निराश होकर के बद्रिकाश्रम में सरस्वती के किनारे बैठे हुए थे कि मैं लोक कल्याण के लिए क्या करूं जिससे लोगों का कल्याण हो। विचार निमग्न थे, बहुत सारा काम करते हुए भी, लेकिन लोक कल्याण कैसे हो समझ में नहीं आ रहा था। उसी समय देवर्षि नारद पहुंचते हैं और देवर्षि नारद ने महर्षि व्यास को इस अवस्था में देखा। देवर्षि नारद ने कहा, प्रभु आप जैसे ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष अगर इस शोक सागर में डूबते हुए दिखाई देंगे तो सामान्य व्यक्तियों का क्या होगा। आपके चित्त में क्या कष्ट है। कोई गृहस्थ अगर दुखी दिखाई दे तो बात समझ में आती है, कोई समस्या होगी घर की, परिवार की, व्यापार की। लेकिन अगर कोई महात्मा रोता हुआ दिखाई दे तो लोग सोचेंगे बाबा जी को क्या तकलीफ है। बाबा जी के परिवार नहीं, व्यापार नहीं, घर नहीं, इनको रोने के लिए क्या बचा है। महर्षि व्यास को शोक में देख करके देवर्षि नारद ने पूछा। महर्षि व्यास ने कहा, नारद जी मैं संतुष्ट तो नहीं हूं, लेकिन मेरे असंतोष का कारण क्या है ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, बहुत कठिन होता कई बार। मन में संतोष नहीं होता लेकिन असंतोष क्यों है ये ढूंढना कठिन हो जाता है। देवर्षि नारद ने कहा कि मैं बता सकता हूं, और प्रत्येक व्यक्ति के असंतोष का कारण वही होता, ध्यान रखना आप लोग। महर्षि व्यास ने पूरा जीवन समाज के लोगों को सुखी करने के लिए लगाया। सारे लोग कैसे सुखी रहें ये प्रयास किया, लेकिन फिर भी उनके मन में संतोष नहीं है, क्योंकि उनको डर है कि सारे लोग मैंने जो लिखा है उसको नहीं पढ़ेंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो आचरण कहां से करेंगे। ये घटना हमको सिखाती है समाज सेवा जरूर करो, लेकिन समाज सेवा से सारे समाज के लोग आपकी बात मान लेंगे और मान करके सुधर जाएंगे ये आशा नहीं रखना। कुछ जरूर सुधरेंगे और कुछ बिल्कुल नहीं सुधरेंगे, बल्कि कुछ आपका विरोध भी करेंगे। हाँ, ये स्वभाव होता है। ये कथाएं हमको सिखाती हैं कि हमको जीवन में कैसे रहना है। अच्छा काम जरूर करो, लेकिन सब लोग आपको अच्छा कहेंगे इस आशा से मत करो। हाँ, अच्छे लोग अच्छा कहेंगे, और जिनके मन में
द्वेष भरा हुआ है, वो अच्छे काम को भी बोलेंगे इसमें भी कोई चाल होगी इनकी, हाँ, इसमें भी कोई ना कोई गड़बड़ होगा, तभी ये अच्छा काम कर रहे हैं। अब उनका कोई उपाय नहीं है, ऐसे लोगों को संतुष्ट करने का कोई उपाय नहीं। देवर्षि नारद ने कहा, महर्षि व्यास आपने वेदांत ग्रंथों का प्रणयन किया, लेकिन इस कलिकाल में वेदांत जहां देहाध्यास कूट कूट के भरा हुआ है, वहां ज्ञान काम कहां से करेगा, वेदांत काम कहां से करेगा। और आपने धर्म ग्रंथों की रचना की, धर्म ग्रंथों की रचना से जहां व्यक्ति को स्वाभाविक निवृत्ति के लिए आपने विधान किया, वहां व्यक्ति ने उस विधान को विधान समझ लिया, परिसंख्या विधि को विधि समझ लिया। माने कहीं कहीं यत् किंचित शास्त्रों में यज्ञ में बलि का विधान मिलता है, और आज के लोग उसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा करते हैं, महाराज ये पशुओं की हत्या बिल्कुल गलत है, नहीं होनी चाहिए। फिर कहते हैं आपके शास्त्र में लिखा है। शास्त्र में क्यों लिखा है जानते हो? पहले के राजाओं का स्वभाव था, क्षत्रियों का स्वभाव था, वो प्रतिदिन शिकार खेलते थे, प्रतिदिन पशुओं को मारते थे। ऋषियों ने देखा है तो बहुत हत्याएं रोज हो रही, उन्होंने नियम बना दिया प्रतिदिन हत्या नहीं करोगे, अगर करना ही है तो 9 दिन का यज्ञ करो और फिर उसमें बलि दे सकते हो। माने उद्देश्य क्या था? कम करना, धीरे धीरे छुड़ाना। और आज के लोगों ने क्या मान लिया, अरे व्यास जी ने तो लिख दिया है कि बलि दी जा सकती है और नॉनवेज खाया जा सकता है प्रसाद के रूप में। हाँ, तो नारद जी ने कहा कि आपने लिखा तो अच्छाई के लिए, लेकिन उसको लोगों ने दुरुपयोग कर लिया, अपने मन के अनुसार व्याख्या कर ली। हाँ, मन के अनुसार लोग व्याख्या कर लेते और उसका दुरुपयोग करते। बोले फिर क्या करो? बोले आप भगवान का गुणानुवाद करिए। दुनिया को संभालना बहुत अच्छा है, लेकिन दुनिया संभलेगी नहीं। आप ईमानदारी से संभाल रहे हो, सेवा कर रहे हो, आपका जीवन संभल जाएगा। आप भगवान का भजन करिए, भगवान का गुणानुवाद करिए। देखो भाई, आप लोग सब जानते हैं सतयुग में भी भगवान का अवतार हुआ, त्रेता में भी भगवान का अवतार हुआ, द्वापर में भी भगवान का अवतार हुआ, लेकिन समाज ऊपर की ओर जा रहा है कि नीचे की ओर जा रहा है? समाज सुधरता जा रहा है या बिगड़ता जा रहा है? क्या अनुभव है आप लोगों का? बिगड़ता जा रहा है। भगवान अवतार लेके आते हैं, 100 साल 200 साल 500 साल व्यवस्था संभालते हैं, और भगवान के स्वधाम जाने के बाद दुनिया ज्यों की त्यों फिर हो जाती है। भगवान राम जी के आने के बाद भी पूरा ठीक नहीं हुआ, कृष्ण जी के आने के बाद भी पूरा ठीक नहीं हुआ, तो आपके ठीक करने से ठीक हो जाएगा क्या? हो जाएगा? नहीं हो जाएगा तो काहे को चिंता लेते हो? समाज की, परिवार की हो जाए तो बड़ी कृपा, नहीं हुए तो उससे ज्यादा कृपा। छुटकारा तो मिलेगा, पीछा तो छूटेगा, क्यों चिंता को ढोना? गुणानुवाद करो भगवान का। देवर्षि नारद ने कहा, महर्षि व्यास आपने वेदांत के ग्रंथों का प्रणयन किया, धर्मशास्त्र का प्रणयन किया, समाज की बड़ी सेवा की, लेकिन आपने जैसा समाज सेवा की वैसा भगवान का गुणानुवाद नहीं किया, भगवान का भजन नहीं किया, भगवान का कीर्तन नहीं किया। देवर्षि नारद अपनी पिछले जन्म की कथा सुनाते। नारद जी को जानते पिछले जन्म में कौन थे? नौकरानी के बेटे थे, दासी के बेटे। पिछले जन्म में एक नौकरानी के बेटे थे। उनकी जो माता है वो ब्राह्मणों के घर में सेवा का काम करती थी। उन ब्राह्मणों के यहाँ संत महात्मा आए चातुर्मास के लिए। माता जी उन महात्माओं की सेवा में रहती थी। नारद जी कहते हैं, मैं पिछले जन्म में था जब दासी का बेटा, माँ के साथ मैं भी चला जाता था महात्माओं के पास। 4-5 वर्ष की मेरी अवस्था, महात्माओं के कमंडलों में जल भर के दे देता था, कपड़े सूख जाते थे तो उठा के ले आता था। महात्मा लोग भोजन कर लेते थे तो पत्तल में बचा हुआ जूठा प्रसाद उठा के खा लेता था, महात्माओं से पूछ के, और उसके बाद उनके पत्तल फेंक देता था। सायंकाल महात्मा लोग रोज भगवान की कथा कहते थे, कृष्ण कथा, और वो कथा सुनने में मेरे शरीर में रोमांच होता था।
आंखों से अश्रुपात होता था। महात्मा लोग जब देखते थे मेरे को कि 4-5 वर्ष का बालक, भगवान की कथा सुन के इसको आंसू आते, महात्मा बड़े प्रसन्न होते थे। कोई संस्कारी बालक है, कोई भक्त बालक है। महात्मा लोग जाते समय मेरे को भगवान का ध्यान बता के गए, भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए ये बता के गए। व्यास जी, महात्माओं के जाने के बाद मैंने भगवान की साधना की और अगले जन्म में नारद बन गया। आप कल्पना करें, पिछले जन्म में नौकरानी का बेटा और अगले जन्म में देवर्षि नारद। ये संतों की कृपा और साधना का फल, भगवान के भजन का फल।